मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। हमारी सांसें बाकी है ना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सदोरी रईस के इलाके से बाहर आ गए। अम्मा, अम्मा मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। जाओ अपने बंदूक के पीछे लगा दो, हर हाल में मुझे मुराद चाहिए। क्यों अपने बाप, बीवी और बच्चे को दुख दे रहा है? क्यों दे रहा है दुख, क्यों दे रहा है? देखो, मुझे समझने की कोशिश करो तो। तकदीर ने हमें एक दफा फिर धोखा देती। वो लोग सदोरी को मुझसे छीन कर ले गए। तुम्हारी हैसियत भी एक बांदी जितनी है, तुम भी एक गुलाम हो। लेकिन मैं इन सबको तुम्हारी बांदी बनाना चाहता हूं। छोड़ दे कुल्हाड़ी, हट जाओ, बच्चन मेरे रास्ते में मत आना। इस वक्त मेरे दिमाग में सदोरी के सिवा कुछ भी नहीं है। इतने सख्त पैरों में रईस के कोर्ट से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है सदोरी। क्या ले तेरा आदि? ठीक हुआ था। अरे बेटा आजा आजा। सलाम काका। वालेकुम अस्सलाम। बैठ बेटा बैठ। आरिफ, हनीफ के जाने के बाद तो तू गुम ही हो गया है। क्या तेरी दोस्ती सिर्फ उसी से थी क्या? अरे नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मामा ये तुम लोगों के लिए भेजा हनीफ ने। क्या है इसमें? तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े, अदी सुमन और बच्चों के लिए कुछ चीजें और कुछ पैसे इसमें। वापस भेज दो इसे। क्यों मामा? पैगाम भेज दे उसे कि मर गया उसका बाप, बीवी और बच्चा भी। ये तू कैसी बातें कर रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूं बेटा। ये सब उसने तुम लोगों के लिए तो भेजा है। मुझे नहीं चाहिए ये चीजें, एक तिनका भी नहीं। देखो मामा, वो तेरा बेटा है। तुम ही लोगों के लिए वतन छोड़ दिया है उसने, और तुम ही लोगों के लिए तो कमाता है वो। हम लोगों के लिए कमाता है? खाने पीने के भूखे हैं क्या हम? उसकी कमाई के बगैर मर जाएंगे सब। क्या हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती? क्या बाप का दिल नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके सामने हो? क्या उसकी बीवी को उसकी जरूरत नहीं है? 2 साल से लम्हा लम्हा इंतजार कर रही है ये औरत। जवान औरत है। मैं कब तक चौकीदारी करता रहूंगा? बाबा, तू क्यों परेशान होता है? आज नहीं तो कल आएगा वो। हाँ, पता है मुझे। शायद मेरी मैयत पे आएगा वो। अदी, ये तू रख। नहीं सुमन, मैंने कहा ना नहीं। बाबा वो वापस भेज दे उसे, और जो मैंने कहा है वही कहना। देख बाबा, कैसा बेटा है मेरा।
और यहाँ, हाँ, हनीफ का दोस्त जो ठहरा। अब आएगा मजा। एक तीर, दो निशान। ये लो, पहन लो। मैं? क्यों? रईस का हुक्म है, तुम्हारे लिए मंगवाया है उसने ये सब कुछ। कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ वही कपड़ा पहनोगी जो हवेली की तरफ से होगा। तो रईस का हुक्म मैं क्यों मानूं? पागल, बात मान लेने में क्या हर्ज है? पहन लो कपड़े। ये तुम्हारी जिद तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मा, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगी। तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे तो उसने ये कपड़े दे के भेजा है तुम्हें पहनाने के लिए। वो भी पागल आदमी है और तुम भी जिद्दी हो। सदूरी की मोहब्बत को इन जेवरात और दौलत से खरीदना चाहता है वो। ऐशो आराम का लालच देकर मेरे इरादे को कमजोर करना चाहते हैं और तुम कहती हो कि मैं ये सब कुछ पहन लूं। सदूरी मुराद की थोड़ी सी मोहब्बत के लिए ऐसे हजारों महल ठुकरा सकती है। जाकर बता दो अपने रईस को। अदा, आओ अदा। कैसे हो अदा? खुश है? अदा, बैठो ना अदा। तेरा क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद याद आई ना अपनी बहन की। रोज सोचता हूँ, काम को आज से फुर्सत में लेता हूँ ना। अदा आराम से बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। क्यों समझ, अपने अदा का घर भूल गई है क्या? मेरे मुंह की बात छीन ली है तूने बच्चल। ले जा कुछ दिनों के लिए इसे। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अपने अदा से नाराज है क्या? नहीं नहीं अदा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। चली जा बेटी, कुछ दिन दिल बहला रहेगा तेरा। बाबा मैं तुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे पगली, तू मेरी फिक्र क्यों करती है? कुछ नहीं होगा मुझे, खुश हूं मैं। एक रोटी की तो बात है, तेरे आने तक किसी से भी पकवा लूंगा। तू चली जा। मैं नहीं जाऊंगी। तू ही समझा इस पगली को बचल। ठीक बोलती है। औरत का असली घर उसके खावंद का घर होता है, और फिर तुझको भी जरूरत है, मुन्ने को भी जरूरत है।
जैसी तेरी और इसकी मर्जी। तब मैं रोटी करना क्या थी? पता था इसका? हाँ, कैसे ट्राया था? वो हमें बताती नहीं है, लेकिन तुझे याद बहुत करती है। कुदरत का कानून सीधा दिल पर हाथ डालता है। मेरे दिल का टुकड़ा आपके पास है। तुझे बैठो या जाओ, तुम्हारी मर्जी। रात के पीछे भागने वाला मुसाफिर सिर्फ भागता रहता है, सिवाय गर्म रेत के उसे और कुछ हासिल नहीं होता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। हमारी सांसें बाकी है ना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सदोरी रईस के इलाके से बाहर आ गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। हमारी सांसें बाकी है ना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सदोरी रईस के इलाके से बाहर आ गए। अम्मा, अम्मा मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। जाओ अपने बंदर के पीछे लगा दो। हर हाल में मुझे मुराद चाहिए। क्यों अपने बाप, बीवी और बच्चे को दुख दे रहा है? क्यों दे रहा है दुख? क्यों दे रहा है? देखो, मुझे समझने की कोशिश करो तो। तकदीर ने हमें एक दफा फिर धोखा देती है। वो लोग सदोरी को मुझसे छीन कर ले गए। तुम्हारी इज्जत भी एक बांदी जितनी है। तुम भी एक गुलाम हो, लेकिन मैं इन सबको तुम्हारी बांदी बनाना चाहता हूं। छोड़ दे खिलाड़ी। हट जा, हट जाओ। बच्चन मेरे रास्ते में मत आना। इस वक्त मेरे दिमाग में सदोरी के सिवा कुछ भी नहीं है। इतने सख्त पैरों में रईस के कोर्ट से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है सदोरी।
क्या ले तेरा आदि? ठीक हुआ दा। अरे बेटा आजा आजा। सलाम काका। वालेकुम अस्सलाम। बैठ बेटा बैठ। आरिफ, हनीफ के जाने के बाद तो तू गुम ही हो गया है। क्या तेरी दोस्ती सिर्फ उसी से थी क्या? अरे नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मामा ये तुम लोगों के लिए भेजा हनीफ ने। क्या है इसमें? तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े, आदि सुमन और बच्चे के लिए कुछ चीजें और कुछ पैसे हैं इसमें। वापस भेज दो इसे। क्यों मामा? पैगाम भेज दे उसे कि मर गया उसका बाप, बीवी और बच्चा भी। ये तू कैसी बातें कर रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूं बेटा। ये सब उसने तुम लोगों के लिए तो भेजा है। मुझे नहीं चाहिए ये चीजें, एक दिन का भी नहीं। देखो मामा, वो तेरा बेटा है। तुम्ही लोगों के लिए वतन छोड़ दिया है उसने, और तुम्ही लोगों के लिए तो कमाता है वो। हम लोगों के लिए कमाता है। खाने पीने के भूखे हैं क्या हम? उसकी कमाई के बगैर मर जाएंगे सब। क्या हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती? क्या बाप का दिल नहीं चाहता कि उसका बेटा सदूरी, सदूरी कैसी है वो? कहाँ है? बता ना बचल। वहीं रीस की वैली में अलग जगह पे रखा है उसने इसको। तुझे कैसे पता चला सब? भूरल है ना, पहरेदार दोस्त है अपना, उसने अंदर की खबर दी है और कसम भी ली है कि किसी को ना बताऊं। बचल, बचल यार मुझे जाने दे। पता नहीं सदूरी किस हाल में होगी वहां। मुझे जाने दे। बैठ जा, कोई बेवकूफी ना कर। कुछ नहीं होगा उसे, मैं जानता हूं। जुदा होकर तुम दोनों अजियत में हो। सबर कर, सबर कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शफी, एक काम बहुत जरूरी हो गया है। क्या रईस? मुराद का कत्ल। जब तक मुराद जिंदा रहेगा सदोरी उसको नहीं बुला सकेगी। मुराद के कत्ल होने के बाद उसका ये जुनून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रईस, ये औरत का चक्कर भी बड़ा खतरनाक होता है। मुराद औरत के चक्कर में आ गया, वरना उसकी क्या मजाल के वो आपसे बगावत करे। हाँ, रईस, एक काम नहीं किया आपने। क्या? आप अगर मुराद की शादी किसी बांदी से करवा देते तो सारी जिंदगी मियां बीवी आपकी गुलामी करते रहते। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो रईस, मेरे जहन में ये बात नहीं आई। रईस, एक बात बताऊं आपको? बोलो। अरमान भी मुराद की तरह जवान है। इससे पहले कि वो किसी औरत के चक्कर में पड़ जाए, उसकी भी किसी बांदी के साथ शादी करवा दो। बड़ा साईं भी यही करता था। कहते तो तुम ठीक हो। बड़ी माई को कहो कि करा दे सब बांदियों को सिंगार और लगा दे अरमान के लिए कतार। अभी करता हूं। कल तुम्हारा भाई आया था। हाँ। तुम कितनी खुशनसीब हो। जब किसी का अपना होता है तो कितना अच्छा लगता है। वो ठीक है, लेकिन
लेकिन क्या? कुछ नहीं, बताओ ना। छोड़ दो, बेकार है। सुमन, तुम फिर से परेशान रहने लगी हो। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ जिंदगी से। इतनी जल्दी? हाँ मेहरबान। नहीं सुमन, ये गाली है जिंदगी के नाम पर। हम चरवाहे लोग जिंदगी की मुश्किलात को 10 गुना ज्यादा समझ कर जीते हैं। यही बुनियाद है जिंदगी की। तुम भी हालात का सामना करो। मैं चरवाहा नहीं हूँ, एक औरत हूँ। कब तक चलती हुई हवा के रूप पर मैं अपनी आरज़ू के चिराग जलाती रहूंगी। उम्मीद की एक नई किरण फूट रही है सदोरी। बस दुआ करो कि वैसा ही हो। कैसा हो अम्मा? कैसी किरण? यहां से, इस हवेली से तुम्हारी आजादी की किरण। सच अम्मा? कैसे? जब से तुम यहाँ वापस आई हो ना सतोरी, मैं एक तकलीफ से गुजर रही हूँ। हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ क्यों हो, और तकदीर तुम्हें एक और मौका दे रही है बेटी। कैसा मौका अम्मा? अम्मा बताओ ना। रैस ने अरमान के लिए कतार लगवाने का ऐलान किया है, और ये रस्म देखने के लिए कोर्ट के सारे मर्द इस हवेली में जमा होंगे। कोर्ट पे पहरा भी कम होगा। तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो सतोरी। ऐसा हो सकता है ना अम्मा? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बस मुझे तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना पड़ेगा सतोरी। बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा बेटी। काम बहुत मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन तुम्हारी और मुराद की खातिर मैं ये खतरा जरूर मोल लूंगी। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस 2 दिन के बाद कतार लगने वाली है। कल से बांधियां सिंगार शुरू कर देंगी। बांदियां?
लेकिन बांदियां क्यों श्रृंगार करेंगी? नहीं पता इस रस्म का। नहीं, तुम तो नहीं हो ना, तुम्हें कैसे पता? दरअसल इस रस्म की आड़ में अरमान को सारी जिंदगी के लिए गुलाम बनाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। गुलाम बनाने का? लेकिन वो तो मर्द है, क्या फर्क पड़ता है? मर्द हो या औरत, इस कोर्ट में कदम रखते ही पूरी की पूरी नस्ल गुलाम हो जाती है। कैसे? कुछ लोग नस्लन गुलाम होते हैं सदोरी, और कुछ बस कारिंदे होते हैं। उनमें से जो मेहनती और काम का कारिंदा होता है ना, रईस उसकी शादी अपनी बांदी से करवा देता है, और इस तरह से वो कारिंदा सारी की सारी जिंदगी अपने बीवी बच्चों समेत इस हवेली की खिदमत, इस हवेली की गुलामी में गुजार देता है। तुम भी? इन पर तुम्हारा ही तो हक है, तुम्हारा शोहर है हनीफ। वो सब ठीक है दा, पर बाबा तो नहीं चाहता ना। अरे मामा को पता नहीं चलेगा। नहीं अदारे, बाबा मेरे लिए मेरे बाप से बढ़कर है। मैं इसे बाप को कैसे धोखा दे सकती हूँ? अरे इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? नहीं अदा, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता कि बाबा कितना दुखी है। हनीफ की जुदाई ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अक्सर रातों को उठकर मैंने उसकी सिसकियां सुनी है, और उसने मेरी, और हम दोनों एक दूसरे को यही पावर कराते कि हम लोग सो रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। मैं इसे बाप का एतमाद कैसे तोड़ सकती हूँ? और तुम लोग समझते हो कि वो तुम लोगों से दूर रहकर बहुत खुश है, ऐश कर रहा है वहां पर? ऐसा नहीं है। गर्म रेगिस्तान में दिन भर अरबों के ऊंटों को आंकता रहता है वो। खैर, मैं तो ये पार्सल देने आया था, अगर नहीं रखते तुम लोगों की मर्जी। क्या हाल है कंडेरा? बस ठीक हूँ, तू सुना? बस मैं क्या सुनाऊं, मैं तो ये पूछ रहा था कि हनीफ दुबई से कब आ रहा है? पता नहीं। तुम्हें घर के झंझटों में फंसा कर उसकी बीवी तो मजाक कर रही है। कैसा मजाक? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब है तेरा? खैर छोड़ो इस बात को। नहीं शफी, बात को बदल मत। जो बता रहा है वो बता, क्या बात है? मैं तो सुमल और आरिफ के ताल्लुक की बात कर रहा था। कैसा ताल्लुक? देखो कंडेरा, तेरे जाने के बाद सुमल उससे रोज मिलती है। क्या बकवास करता है? सुमल ऐसी नहीं है। देखो कंडेरा, खुदा जानता है अगर मैं झूठ बोलूं, मेरा तो रोज का रास्ता है, मैं तो उसको देखता हूं। देखो तुम तो बूढ़े आदमी हो, भला कोई जवान औरत
2 साल बगैर शोहर के रह सकती है? देखो, मैं तो जब उसको देखता हूँ ना, मेरे को तो शर्म आती है बिल्कुल। खून पी जाऊंगा मैं तेरा। तो मत चलाता है मेरी बहू पे। छोड़ो बुढ़े। एक तो इज्जत की बात करो, लेकिन यहाँ तो इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तू जाने और तेरी बहू। मेरा क्या? बाबा, पानी। क्या बात है बाबा? तू कुछ परेशान है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो छुटिया कहाँ है? सो रहा है। अच्छा, जा संभाल उसको। सालों बराबर है। तुम, मैंने तो यहाँ अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे हैं सदोरी। एक एक लम्हा अगर सालों बराबर है तो जरा हिसाब लगा के तो देखो, मैंने ये 20 साल इन अंधेरों में कैसे गुजारे होंगे। खैर खैर, वो मेरी तकदीर थी, और अब तो मैं इस तकदीर की आदी हो चुकी हूँ। लेकिन तुमने जिंदगी का सूरज अभी अभी देखा है, और मैं इस सूरज को ग्रहण नहीं लगने दूंगी सतूरी। तुम्हारे लम्हे जाया नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे, एक माँ का वादा है। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ कल की रात है। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रात, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।